देखिए, पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास यानी कि जैसे अपन पहले पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन कार्य अवश्य है। तो इसी तरह से पृथ्वी की भूवैज्ञानिक जो संरचना है, पृथ्वी की भूवैज्ञानिक संरचना के बारे में भी जानना आवश्यक है कि पृथ्वी का जो उद्भव है वो कब हुआ, किस प्रकार हुआ। तो ये भी जानना और आवश्यक है, क्योंकि पृथ्वी का जो निर्माण है, पृथ्वी का निर्माण जिस तरह से हुआ है, तो उसी तरह से उसकी संरचना के बारे में भी काफ़ी तत्व नज़र आते हैं। विभिन्न जीवों का उद्भव किस तरह से हुआ, क्योंकि यह जो घड़ी है भूवैज्ञानिक काल के प्रमुख इकाइयों के साथ साथ पृथ्वी के जन्म से लेकर के आज तक की जो प्रमुख घटनाएं हैं उन सबको दिखाती है। यानी कि टाइमिंग स्केल जो है पृथ्वी की, जियोलॉजिकल जो टाइमिंग स्केल है वो पृथ्वी की विभिन्न घटनाओं को प्रदर्शित करती है कि किस तरह से कौन कौन से युग के अंतर किस प्रकार से जीवों का उद्भव हुआ। भूवैज्ञानिक समयमान जो है, जियोलॉजिकल टाइमिंग स्केल जो है, वो कालक्रम मापन की एक प्रणाली है और जो इस तरह की यानी कि विभिन्न स्तरों को समय के साथ में जोड़ती है। एक इस तरह की सारणी जो स्टेरियोग्राफिक टेबल है और भूवैज्ञानिक जीवाश्म तथा पृथ्वी के अध्ययन करने वाले विभिन्न वैज्ञानिक तत्वों का ये प्रयोग करती है। इसमें जो है पृथ्वी के इतिहास से जुड़ी समस्त घटनाओं का अध्ययन इसमें किया जा सकता है। यानी कि पृथ्वी के इतिहास से जो जुड़ी घटनाएं हैं इनका अध्ययन अपन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि समय के अनुसार जो पृथ्वी पर परिवर्तन हुए उन परिवर्तनों का अध्ययन आवश्यक है कि किस तरह से समय के अनुसार परिवर्तन हुए हैं। तो भूवैज्ञानिक या जीवाश्म वैज्ञानिक तथा पृथ्वी का अध्ययन करने वाले अन्य जो वैज्ञानिक तत्व हैं वो इसका प्रयोग धरती के संपूर्ण इतिहास में हुई सभी घटनाओं का समय अनुमान करने के लिए करते हैं। जिस प्रकार चट्टानों के अधिक पुराने स्तर नीचे होते हैं तथा अपेक्षाकृत नए स्तर ऊपर होते हैं, उसी प्रकार से इस सारणी में यानी कि जो टाइमिंग स्केल है इसके अंतर्गत पुराने काल और घटनाएं जो हैं समय के अनुसार बताई गई। विकिरण और प्रमाणों से जो पता चलता है, यानी कि जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं, रेडियोमेरिक एविडेंस जो हैं, उनसे जो पता चलता है वो पृथ्वी की आयु जो बताई गई है वो 4 अरब वर्ष बताई गई है। पृथ्वी का जो अर्थ है, यानी कि पृथ्वी का जो अर्थ जो कहा जाता है, सूर्य से तीसरा ग्रह और ज्ञात ब्रह्मांड में एकमात्र ग्रह है जहां जीवन उपस्थित है। यानी कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके अंतर्गत जीवन पाया जाता है। रेडियो धर्मी जो डेटिंग है उसके साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी की जो आयु है वो लगभग 4.54 बिलियन साल बताई गई है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण यानी कि अट्रैक्शन जो है उसके कारण और अंतरिक्ष में अन्य जो पिंड हैं उनके साथ में परस्पर प्रभावित होती रहती है। विशेष रूप से सूर्य और चंद्रमा से, जो कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी अपनी कक्ष में 365 बार घूमती है। यानी कि वर्ष में जो सूर्य के चारों ओर चक्कर जो लगाती है वो 365 से ही 1/4 दिन में घूमती है। तो इस तरह से ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो एक वर्ष होता है वो 365 से ही 1/4 दिन होता है और इसका जो जीवन की जो संबंधी जो दशाएं हैं वो भिन्न भिन्न आधारों पर बताई गई हैं। इसमें सागरों के अंतर्गत, महासागरों के अंदर जो लवणता के स्रोत हैं, पाई जाने में जो लवणता है उसका भी जो प्रभाव बताया जाता है वो पृथ्वी के निर्माण या भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर बताया जाता है। पृथ्वी के अंदर जो विविध प्रकार की परतें हैं, उन परतों का जो निर्माण है वो भी समय के अनुसार अलग अलग उनमें हुआ है, यानी कि अलग अलग कालों के अंतर्गत हुआ है। तो इस तरह से पृथ्वी के बारे में जो जानना, भूवैज्ञानिक जो संरचना है उसके बारे में जानना आवश्यक है।
और इसका जो निर्माण है वो विभिन्न कालक्रमों के अंतर्गत जो बताया गया है, जिसमें सबसे पहले जो बताया गया यानी कि ईनियन या महाकल्प जो है वो 4 भागों के अंतर बांटे गए हैं, यानी कि इयोसीन महाकल्प जो हैं, जिसमें न्यू कैनेजोइक युग जिसको जो है, जिसमें नियोन है, न्यू पॉलिशियन युग है, कैम्ब्रियन युग, प्रोकैम्ब्रियन युग, इयोसीन, मोसोजोइक, ये जो कल्प हैं इन कल्पों के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति को बताया गया, जिसमें भिन्न भिन्न समयों के अनुसार कल्पों का उद्भव हुआ है। प्रोकैम्ब्रियन युग जो है वो सबसे प्राचीन युग है। इसमें पृथ्वी का जो निर्माण है, पृथ्वी के निर्माण की जो घटना है वो सबसे पहले हुई, और इसमें जो बताया गया इयॉन नवजीवन जो कल्प था, इसमें सबसे पहले यानी कि जो जीव थे उन जीवों का उद्भव भिन्न भिन्न आधारों पर हुआ, और इसमें नवजीवन जो कल्प है जिसमें नए जीवन का उद्भव हुआ, सबसे पहले समुद्री जीवों का उद्भव हुआ, यानी कि मध्यजीवी जो कल्प है वो 6.5 करोड़ वर्ष से लेकर के 2.5 करोड़ वर्ष पहले ये बताया जाता है कि क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्रायसिक युगों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवों का उद्भव हुआ। तारों की जो उत्पत्ति है वो 5 अरब से 13.7 वर्ष पहले बताई गई है। तो इस तरह से यानी कि पृथ्वी का जो भूवैज्ञानिक इतिहास है, पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास अलग अलग समयों के अंतर्गत बताया जाता है, जिसमें 4 कल्प और 4 महाकल्प, इन कल्पों के बाद में इनके भी अलग अलग इयोसीन, मायोसीन और ओलिगोसीन, इन भिन्न भिन्न जो कल्प हैं, कल्पों के आधार पर जीवों का उद्भव हुआ। मानव का जो उद्भव है वो इयोसीन युग के अंतर माना जाता है, 70 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है, और जैसे महाद्वीप और महासागरों का जो निर्माण है वो भी मायोसीन युग के अंतर्गत माना जाता है। मायोसीन युग के अंतर्गत ये पूर्ण हुआ, जिसमें द्वितीय पेंजिया का विभाजन हुआ। प्री कैम्ब्रियन युग है। प्री कैम्ब्रियन युग के अंतर्गत जो है पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, और ठंडी होने के बाद में धीरे धीरे इसके जो निर्माण है वो संभव हुआ, और धीरे धीरे इसके ठंडे होने से विभिन्न जो जीव हैं उनके उद्भव हुआ। लगभग 1200 मिलियन वर्षों तक ये जो पृथ्वी के निर्माण का ठंडा होने का जो समय था वो चला। 1200 से लेकर के 700 मिलियन वर्षों तक का जो समय है उसके अंतर्गत ये माना गया कि वर्षा प्रारंभ हुई, और धीरे धीरे जब वर्षा प्रारंभ हुई तो वर्षा के माध्यम से धीरे धीरे जो पृथ्वी का आंतरिक भाग था वो धीरे धीरे ठंडा हुआ। 500 के यानी कि 500 मिलियन वर्षों पूर्व ये माना गया, जिसमें पराजीवी कल्प आया, और पराजीवी कल्प के अंतर्गत जो है वो ये बताया गया कि जीवन संभव होने लगा, यानी कि सबसे पहले समुद्री जीवों का उद्भव हुआ। सबसे पहले समुद्री वनस्पति का उद्भव हुआ, समुद्री वनस्पति के बाद में समुद्री जीवों का उद्भव हुआ। इसी तरह से स्थलीय भागों के अंतर्गत भी पहले वनस्पति का उद्भव हुआ और फिर उसके बाद में जीवों का उद्भव हुआ है। तो इस तरह से अलग अलग सागरों के अंतर्गत यानी कि अलग अलग युगों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार से जीवन संभव हुआ है। इस तरह से अलग अलग प्लाइसीन है, इयोसीन है, मायोसीन है, और अनेक हिमयुगों का भी आगमन पृथ्वी पर हुआ, जो कि विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत होने वाली जो चट्टानें हैं वो इसके अंतर्गत बताती हैं कि किस तरह से विभिन्न कल्पों के अंतर्गत शुरुआत हुई।